नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी AK स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कर्तव्य झंझरवाल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिशतता। तो प्रतिशतता का पहला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर दिया गया है। दोस्तों, प्रतिशतता का जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा। तो एक संख्या का 1/5 भाग यदि 81 हो तो संख्या का 68% क्या होगा। माना, इसमें देखो, माना संख्या x है। माना संख्या क्या है? x। तो बोला है संख्या का, तो x गुणा 1/5 बराबर क्या है? 81। ये बात उसने बोली है कि संख्या का 1/5 भाग 81 है, तो गुणा कर लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 81 गुणा 5। 81 और 5 कितना हो गया? 405, 405। तो x की वैल्यू आ गई 405। तो बोला संख्या का 68। तो संख्या हमारी पास कितनी आ गई? 405। संख्या का 68%, 68% तो बटे 100। 68% का मतलब ये हो गया। तो उसको डायरेक्ट हल कर लेंगे। 5 से काटो, 81 बार, ये कटा 20 बार, फिर काट दो, इसको काटो, 2 से काटो 10 बार, ये कटा, ये 34 बार, फिर 2 से काटो 5 बार और ये 17 बार। तो क्या आ गया? 81 गुणा 17/5। हल कर लो इसको। 81 और 17 की गुणा करने के बाद आएगा 1377/5। अब इस 1377 को 5 से भाग करने के बाद आएगा, 1377 को 5 से भाग करेंगे आएगा 275.4। 275.4। बोला माना संख्या x का 1/5 81 है, तो संख्या आ गई 81 गुणा 5, 405 आ गया। अब 405 का बोला 68%, 405 का 68% निकाल लिया। 81 गुणा 17, 1317/5। तो क्या हो गया? 275.4, 275.4। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों। प्रतिशत दिया है तो बटे 100 बोला है। प्रतिशत क्या होता है? जिसका हर 100 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला है? हम इसमें मानेंगे तीसरी संख्या, लिखेंगे तीसरी संख्या। तीसरी संख्या मान ली 100। ठीक है। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी? पहली संख्या, ये बोला है तीसरी संख्या से 30% अधिक है, तो 130 हो गई पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या हो गई? दूसरी संख्या 40% अधिक है, तो 140 हो गई दूसरी संख्या। तो बोला दूसरी से पहली संख्या का,
दूसरी से पहली संख्या, इन दोनों का प्रतिशत। तो कौन सा सूत्र लगेगा? वो वाला लगेगा, एक्स बटे वाई बराबर एक्स वाई गुणा 100। ये हो गया प्रतिशत में, ये वाला सूत्र लगेगा। तो एक्स वाई 130 बटे 140 गुणा 100, ये हो गया 1300 बटे 14, ये हो गया 650 बटे 7। इस तरह इसको भाग करेंगे। भाग करने के बाद क्या आएगा? 650 को 7 से भाग करो, 9 सती 63, यहाँ बचे 2, 7 दूनी 14, यहाँ बचे 6। तो क्या आ गया? 92 सही 6 बटे 7 प्रतिशत हमारा आंसर आ गया। तो क्या है? 92 सही 6 बटे 7, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। बोला, इसने बोला दो संख्याएं दी हैं, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, माना तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या 130, दूसरी संख्या 140। बोला कि दूसरी और पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा। अगर भिन्न में हमें प्रतिशत निकालना हो, किसी भिन्न का प्रतिशत निकालना हो, तो गुणा 100 होता है, एक्स बटे वाई गुणा 100। तो पहली संख्या कितनी है? 130, दूसरी संख्या 140 गुणा 100। तो इनको हल करने के बाद 1300 बटे 14, 2 से काट दो, इसको 2 से काटेंगे तो क्या आएगा? 650 बटे 7। तो 650 बटे 7 को 650 को 7 से भाग करेंगे तो 92 सही 6 बटे 7 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए की आय बी से 25% कम हो, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों। बोला ए की आय बी की आय से R% कम हो तो, कौन, ये फॉर्मूला है एक, ए की आय बी की आय से R% कम हो तो बी की आय ए की आय से अधिक का फॉर्मूला क्या है? R बटे 100 माइनस R गुणा 100, ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। इसमें देखो R की वैल्यू दी है 25, तो यहाँ पे रख देंगे R हो गया 25 और 100, फिर 25 गुणा 100, तो निकालेंगे 25 बटे 75 गुणा 100, 25 तियो 75, तो 100 बटे 3। 100 बटे 3 का वैल्यू कितना हो गया? 100 इसे भाग करेंगे 33 सही 1 बटे 3%। इसमें क्या है? एक ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ए की आय बी की आय से R% कम हो तो, कम होने पे ये फॉर्मूला लगेगा। अगर यहाँ पे अधिक होता तो यहाँ पे प्लस का निशान लगेगा, सिर्फ इतना ही है। तो यहाँ पे मान रखेंगे, R का मान दिया है 25, तो 100 माइनस 25 गुणा 100, 25 बटे 75, 25 से 75, 25 तियो 75 गुणा 100, तो 100 बटे 3, 33 सही 1 बटे 3। तो ए की आय बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? 33 सही 1 बटे 3% ज़्यादा है। तो हमारा ऑप्शन क्या है?
ऑप्शन नंबर 3 33 सही 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें दिया है यदि अनिल की लंबाई दीपक की लंबाई से 60% अधिक है, उसमें कम था तो इसमें 60, अब इसमें अधिक दिया है, तो फॉर्मूला लगेगा R/100 प्लस R गुणा 100, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाओ। R/, कितना, R का मान कितना दिया है 60, तो 100 प्लस 60 गुणा 100, तो हल कर लो। 60/160 गुणा 100, 0 से 0 काट दो, यहाँ से काट दो उसको, यहाँ हो गया 3 बार, यहाँ हो गया 8 बार। ठीक है, तो ये हो गया 300/8। 300/8 को हल कर लो, भाग करेंगे तो 300 गुणा भाग 8, तो 8 तियो 24, यहाँ बचे 6, 8 सती 56, यहाँ बचे 4, तो क्या आ गया, ये आ गया 37 सही 4/8। तो 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 37 सही 1/2। तो 37 सही 1/2 आपका आंसर आ गया। अब दोस्तों 37 सही 4/8, इसमें से नहीं भी देख के ना लोग बाग, तो इनमें से कोई नहीं टिक लगा देते हैं, इनको भी काटना है। 4 से 8 को काट देना है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 37 सही 1/2, ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों इसमें क्या है, अधिक दिया है तो अधिक में ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें दी हो जाएगा दीपक की लंबाई अनिल की लंबाई से कितना प्रतिशत अधिक है। दो दीपक की लंबाई अनिल से अधिक, तो कितने प्रतिशत अधिक है, 37 सही 1/2% अधिक है। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, तीसरा, 37 सही 1/2, ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि ए का 60%, बोला ए गुणा 60% बराबर बी का 3/4, तो ए गुणा 60% है तो 100 बराबर बी गुणा 3/4, 0 से 0 काट दो, यहाँ 3 से इसे काट दो 2 बार, और 2 से इसे काट दो 5 बार, तो A/5 बराबर B/4। तो क्या आ गया, इसने पूछा है ए और बी का अनुपात, तो ए और बी का अनुपात आ गया 5:4। ए और बी का अनुपात आ गया 5:4, तो 5:4 का है हमारा चौथा ऑप्शन। देखो ए का 60% बराबर है बी के 3/4 के, तो ए गुणा 60/100, ठीक है, तो बी गुणा 3/4, 3 से काटो से 2 बार, इसे काटो 2 से काट दो 5 बार, तो क्या आ गया, यहाँ B/4, तो A अनुपात B बराबर 5:4, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है।
दोस्तों, एक फल बेचने वाला है, उसने अपने फलों के मूल्य में 30% की कमी कर दी, तो उसका 40% अधिक बिक्री शुरू हो गई। तो इससे पूछ रहा है इससे विक्रय मूल्य पर, इसके बेचने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नुकसान होगा या वृद्धि होगी। तो वो निकालते हैं। इसमें देखते हैं पहले कितना था, माना पहले मूल्य निकालेंगे 100 रुपये प्रति इकाई, 100 रुपये प्रति इकाई। फिर यहाँ से कुल बिक्री क्या हुई, 100 इकाई, 100 इकाई। ठीक है, माना पहले मूल्य 100 रुपये प्रति इकाई, एक इकाई पर 100 रुपये, तो बेची कितनी इकाई, 100 इकाई बेची है। तो कुल मूल्य कितना हो गया, एक इकाई 100 रुपये की है, तो बेची कितनी इकाई है, 100, तो कितना हो गया, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये उसने बेचा पहले। और अब क्या हो रहा है, अब क्या हुआ, बोला नया मूल्य है, इसका नया मूल्य है। पहले 100 रुपये था, तो 30% की कमी हुई, तो 70 हो गया, 70 रुपये प्रति इकाई हो गया, 70 रुपये प्रति इकाई हो गया। मगर जब 70 रुपये प्रति इकाई हुआ है, तो बिक्री कितनी हुई, बिक्री बढ़ गई ना उसकी, बिक्री हुई इसकी 140 इकाई। पहले 100 इकाई थी, अब 40% बढ़ा, तो 100 का 40%, 40 हो गया, तो 100 + 40, 140 इकाई हो गया। अब कुल मूल्य कितना हुआ, तो एक इकाई 70 रुपये की है, तो 140 इकाई कितने की होगी, 9800 रुपये की होगी, 9,800 रुपये की होगी पूरी इकाई। पहले बिक रहा था 10,000 रुपये का, अब बिका 9800 रुपये का। तो बिक्री में कमी आई है, बिक्री में क्या आई है, बिक्री में कमी हुई है। कितने की हुई है, 10,000 में से 9800, 200 रुपये की कमी हुई है, 200 रुपये की कमी हुई है, तो नुकसान हो गया। आप बोल रहे हैं कि इससे कितने % का नुकसान हुआ है, ये पूछ रहा है। तो प्रतिशत निकाल लेंगे, क्या विक्रय मूल्य पे कितने प्रतिशत का हुआ, तो 200 कमी कितने मूल्य पे थी, 10,000, हमारा टोटल मूल्य 10,000 रुपये, गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यहाँ पे भी 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो क्या बचा, 2%। क्या बचा, 2%। 200 बटे 10,000, जितनी हमारी कमी आई है कितने मूल्य में आई है, 10,000 में आई है, तो क्या हो गया, 200 बटे 10,000 गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काटी, तो कितने प्रतिशत की कमी आई, 2% की कमी आई। यही हमारा आंसर है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, 2% की कमी आई है। देखो दोबारा, माना पहले मूल्य 100 रुपये प्रति इकाई था, फिर बिक्री हुई उसकी 100 इकाई, कुल मूल्य हुआ उसका 100 गुणा 100, 10,000 रुपये। अब बोला है नया मूल्य, पहले 100 रुपये इकाई थी, तो 30% की कमी हुई, तो कितना हुआ, 70 रुपये प्रति इकाई हुआ। पहले 100 इकाई बिकता था, अब 140 इकाई बिका है, क्योंकि 40% की अधिक बढ़ोतरी होगी। तो कुल मूल्य क्या हुआ, 70 गुणा 140, तो 9800 हो गया, 70 गुणा 140, 9800। अब बिक्री में कमी, पहले 10,000 रुपये की थी, अब 9800 रुपये की हुई, तो बिक्री में कमी 200 रुपये की हुई। तो विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा, कमी आई है, तो प्रतिशत कमी निकालेंगे, तो 200, जितनी कमी आई है 200,
और पहले विक्रय मूल्य कितना था 10,000, तो कमी बटे विक्रय मूल्य गुणा 100। तो यहाँ पे दो जीरो से 2 जीरो, इधर भी 2 इधर भी, तो 2% हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक संख्या में से 600 के 75% 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। एक संख्या है, एक संख्या x है, फिर बोला 600 के 75% के 2/3 घटाने पर, एक संख्या में से ये घटाने पर कितना बचता है 320। तो x माइनस 600 गुणा 75% है, तो बटे 100 गुणा 2/3। इसे काटेंगे, 25 तियो 75, 25 चौके 100, 4 2 दूनी 4 और 3 से गया 3, ठीक है, और 2 से गया ये 300 बार, 300 बार। तो क्या आ गया x माइनस 300 बराबर 320। तो x बराबर 620, x बराबर क्या आ गया 620। तो मूल संख्या कितनी है 620। बोला एक संख्या है, उस संख्या में से, इस संख्या में से 600 के 75% और उसका 2/3, इन सब का 2/3 पहली एक संख्या में से घटाना है। घटाने के बाद 320 आता है। तो x माइनस 600 गुणा 75/100 गुणा 2/3। तो इसको हल करने के बाद आया यहाँ पर 300, तो 300 इधर चला जाएगा, तो x बराबर 620 हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर है हमारा तीसरा 620। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी बाल्टी में 66 सही 2/3 भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। एक बाल्टी है, उसमें 66 सही 2/3 भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है। पूछा है बाल्टी की धारिता। तो बाल्टी की धारिता निकालते हैं। बाल्टी की धारिता x, ठीक है। तो बाल्टी की धारिता x गुणा 80%, 80% माइनस x गुणा 66 सही 2/3% बराबर 2 लीटर अधिक आता है, ठीक है। 80% जब भरी होती है तो 66 सही 2/3 का वो उसमें अंतर 2 लीटर का है, 2 लीटर का अंतर है। तो इसको हल करेंगे, x गुणा 80/100 माइनस x गुणा, ये कितना हो गया 198 और 2 200/3, ये हो गया 200/3 और गुणा यहाँ हो गया 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बराबर 2, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, ये से काटो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 4x/5 माइनस 2x/3 बराबर 2। इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आ गया 15, यहाँ हो गया 12x माइनस 10x,
बराबर 2। तो 12 में से 10 गए 2, और 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर बटे 15, 2x बटे 15 बराबर 2। तो 2 से 2 कट गया, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई में गुणा कर दो, तो x बराबर 15। देखो बाल्टी की धारिता x हो गई, बोला बाल्टी की धारिता का 80% तथा धारिता का बाल्टी की धारिता का 66 से ही 2/3% का जो अंतर है वो 2 है। तो इसको हल किया, यह हो गया भाई 4/5, इसको हल किया, ये हो गया 200/3। प्रतिशत लाना है तो 200/3 इसके बटे में करेंगे तो 100 इसके यहाँ पे बटे में ही आ जाएगा, तो 100 से 2 जीरो काट दी, तो 2/3 हो गया। इसका एलसीएम लिया 15, तो 12x माइनस 10x बराबर 2। 12x में से 10x गए, 2x/15 बराबर 2। 2 से 2 कट गया, तो x बराबर 15। तो 15 लीटर हमारा आंसर। तो बाल्टी की धारिता कितनी है, बाल्टी की क्षमता कितनी है, 15 लीटर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 50 किलो शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा। तो शीशे की मात्रा कितनी है, 50। शीशे की मात्रा देखो कितनी है, 50 किलो शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। 50 किलो में कितना है, 60%। तो 60, 0 से 0 काट दी, तो 6×5 30 kg। तो 30 kg शीशा है पूरे मिश्रण में। तो टीन की मात्रा कितनी होगी फिर इसमें, जब 50 kg है, 50 kg में 30 kg क्या है, शीशा। तो 20 kg क्या है, 20 kg है टीन। 20 kg क्या है, टीन। नेक्स्ट, तो मिलाया मिश्रण में शीशा मिलाया कितना, x शीशा मिलाया। तो कुल मिश्रण कितना हो गया, कुल मिश्रण हो गया 50 + x। कुल मिश्रण हुआ 50 + x। अब दिया है इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। प्रतिशत दिया है अब की बार, तो प्रतिशत, अभिष्ट प्रतिशत कितना हो गया, यहाँ हो गया प्राप्तांक, मतलब 30 + x। 30 पहले था और x और मिला दिया, 30 + x। टोटल कितना हुआ, 50 + x। 50 + x और इसका प्रतिशत, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला। तो अभिष्ट प्रतिशत दिया है अब की बार 75। अभिष्ट प्रतिशत दिया है 75। अब ये जो 100 है इसके बटे में आ जाएगा 75 के, तो 30 + x बटे 50 + x। इससे से काट दो, 25 × 75, तो 25 × 75 3 बार, और 25 चौके 100 4 बार। तो 3/4, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 की 50 में करेंगे तो 150 + 3x बराबर 30 × 4 120 + 4x।
अब 150 में से 120 गए 30, और 4x में से 3x गए 1x, तो x बराबर 30। तो शीशे की मात्रा कितनी आ जाएगी 30 kg। तो 30 kg हमें इसमें मिलाना पड़ेगा। तो ऑप्शन हमारा आएगा, तीसरा ऑप्शन आएगा 30 kg। दोबारा देखें, शीशे की मात्रा मतलब 50 किलो शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। तो शीशे की मात्रा 50 गुणा 60/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो कितना आ गया 30 kg। तो जब टीन की शीशे की मात्रा आ गई तो टीन की मात्रा कितना आएगी 50 - 30 20 kg। माना मिलाया शीशा x, तो कुल मिश्रण कितना हो गया, कुल मिश्रण हो गया 50 + x। तो अभिष्ट प्रतिशत दिया है, अभिष्ट प्रतिशत बराबर होता है मिश्रण बटे टोटल मिश्रण, शीशे का मिश्रण बटे कुल मिश्रण गुणा 100, ये अभिष्ट प्रतिशत हो गया। तो ये 100 इसके बटे में जाएगा 75/100 हो जाएगा, गुणा 30 + x + 50/x, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, तो 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 150 + 3x बराबर 120 + 4x। तो 150 में से 120 गए 30, और 4x में से 3x गए तो x, तो क्या आ गया x बराबर 30 kg। मतलब शीशे की मात्रा कितनी मिलानी पड़ेगी हमें 30 kg और मिलानी पड़ेगी। तो हमारा आंसर 30 kg। एक परीक्षा में पास होने के लिए 35 अंक लेने होते हैं। एक छात्र को 40 अंक मिले और 30 अंकों से फेल हो गया, तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। माना जो पूछा है उसको मान लेते हैं, माना अधिकतम अंक, अधिकतम अंक, माना अधिकतम अंक कितना है x। अब बोला है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तो 35% अंक लेने होते हैं, तो x का 35% लेगा तो पास हो जाएगा। तो 35% बराबर, ये पास होने के हैं, मगर वो बोला है उसको 40 अंक मिले हैं। कितने अंक मिले हैं 40, और फेल कितने से हुआ वो 30 से। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो उसको टोटल 70 अंक चाहिए उसको टोटल। तो x गुणा 35/100 बराबर 70। ठीक है, टोटल अंक का 35% अगर मिल जाए तो आदमी पास हो जाएगा, मगर इसने बोला कि उसको 40 अंक मिले और 30 अंकों से फेल हुआ, तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए 70। तो ये और इसके दोनों बराबर हो गया। तो 35 दूनी 70, 2 बार कट गया, तो x बराबर क्या आ गया 200। गुणा कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर आ गया 200। तो अधिकतम अंक कितने हैं 200। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3, 200 अंक। दोबारा देखें, एक परीक्षा में उत्तीर्ण पास होने के लिए 35% अंक होने चाहिए। तो x का 35%, ये हो गया पास होने वाला। बोला कि 40 अंक उसको मिले हैं, 30 अंकों से फेल हुआ, तो टोटल पास होने के लिए कितने चाहिए, तो 70 अंक। तो इनको हल करेंगे, 35/100 गुणा बटे बराबर 70, तो 35 दूनी 70, तो x बराबर 200, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x बराबर 200। तो अधिकतम अंक कितने आ गए 200। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल है, आज तक का सबसे सरल क्वेश्चन है। एक MRI मशीन का मूल्य 1 करोड़ रुपए है। विक्रेता कंपनी को 5% छूट देती है। छूट की राशि कितनी है, देखो मशीन है 1 करोड़, 1 करोड़ होता है 100 लाख। 1 करोड़ क्या होता है 100 लाख। 100 लाख का 5%, 100 लाख का 5%, तो 100 लाख गुणा
5/100। ठीक, तो 100 से 100 कट गया तो क्या बचा? 5 लाख बचा। 5 लाख बचा, यही आपका आंसर। तो कितने की छूट दे रही है कंपनी? 5 लाख। तो सीधा देखना है 1 करोड़ क्या है? 100 लाख है। तो 100 लाख गुणा 5%, तो 100 गुणा लाख गुणा 5, तो 100 से 100 काट दो तो लाख, 5 लाख बचा, तो 5 लाख ही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन एसएससी 2010 में आया है, एसएससी 2010 में। कितना सिंपल क्वेश्चन। एक नगर की जनसंख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, 48,600 है। यदि पहले वर्ष में इसमें 25% वृद्धि हो, दूसरे वर्ष में 8% घटोतरी हो, तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन दिया है, इसको निकालेंगे अभी। तो देखो, इसमें एक फॉर्मूला होता है जनसंख्या पर आधारित का। इसमें फॉर्मूला है P गुणा 1 प्लस R/100 1 प्लस, इसमें दिया है घटोतरी, तो 1 प्लस या 1 माइनस R/100, ये इसमें फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ये घटोतरी है। 2 वर्ष के अंत में नगर की जनसंख्या, तो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या, 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या निकालेंगे तो जनसंख्या P होता है 48,600 गुणा 1 प्लस R का मतलब है 25% बढ़ोतरी। ठीक है, बढ़ोतरी हो गई। 1 माइनस, घटोतरी हुई तो माइनस लगा, तो 8/100, ये घटोतरी हुई। अगर इसी प्रकार और तीसरे वर्ष में बढ़ोतरी कर देता तो यहाँ प्लस लग जाता, घटोतरी हुई है तो माइनस लग गया। नेक्स्ट, 48,600, 25 चौके 100, तो ये हो गया 4 एकम 4 और 1 5, 5/4, 5/4 गुणा, इसको काटेंगे, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, 2/25, तो इसको 25 एकम 25, 25 में से 2 गए 23, 23/25, 23/25, 5 से काट दो 5 बार, तो क्या आ गया? 48,600 गुणा 23/20, 2 0 से 0 कट गई, 2 से काटो, 2 से काटेंगे, 24 दूनी 48, 243, 243 हो गए। 600 थे, ये डबल जीरो थी यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे आएगी, तो 24 30 गुणा 23, तो 24 30 गुणा 23, तो कितना आ गया? इनकी दोनों की गुणा करेंगे तो इनकी गुणा करने के बाद आएगा 55,890, 55,890, ये हमारा आंसर। जनसंख्या है कितनी देखना है। 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या, 2 वर्ष के अंत में पूछा है ना, तो पहले वर्ष में 25% की वृद्धि हुई, तो P प्लस 1 प्लस R/100, फिर दूसरे वर्ष में 2 वर्ष, कितने वर्ष की घटोतरी है? 2 वर्ष के अंत में
घटोतरी 8%, तो 1 माइनस आर बटे 100। अगर भी तीसरे वर्ष में बढ़ोतरी बोल देते तो 1 प्लस आर बटे दूसरी जो वृद्धि दे रखी थी वो कर देते। तो 48,600 कॉस्ट में 1 प्लस 25/100, 1 माइनस 8/100, इन दोनों को हल कर लिया। हल करने के बाद ये आया और इन दोनों की आपस में गुणा करने के बाद 55,890 आपकी जनसंख्या आ गई। जो दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का दोस्तों चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। ये दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर के बहुत ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछने लायक भी हैं। तो दोस्तों आप जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं उनको घर पर प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियो का लाभ उठाएंगे और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब के लिए आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।